साइंस के इतने तरक्की करने के बाद भी मौत को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। वो कब आती है, कैसे आती है, कोई नहीं बता सकता। नौकरी के लिए कई जगह अप्लाई करने के बाद आखिरकार एक मेल आया सुजीत के पास। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ है और आपको ज्वाइनिंग के लिए कोलकाता आना होगा। तब तक के लिए आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेज दीजिए और 3 पासपोर्ट साइज फोटोज भी। ये सारी चीजें सुजीत ने बिना देरी किए स्कैन करके उसी मेल आईडी पर रिप्लाई करके भेज दी। 2-3 दिनों में उसे उसी मेल आईडी पर ज्वाइनिंग लेटर मिला। अब ज्वाइनिंग लोकेशन थी कोलकाता, तो कंपनी ने 2 हफ्तों के लिए एक गेस्ट हाउस अरेंज करके दिया था। सुजीत ने बिना वक्त गवाए फ्लाइट की टिकट बुक की और वो सीधा कोलकाता पहुंचा। सुजीत को कोई दिक्कत ना हो इसलिए उसकी मदद करने वहां एक लड़का आया था कंपनी की साइड से। गेस्ट हाउस पहुंचे तो देखा कि उसने जितना सोचा था वो गेस्ट हाउस उससे कहीं ज्यादा छोटा था। वहां पर सिर्फ 3 कमरे थे और एक हॉल था जिसमें रिसेप्शन बनाया हुआ था और 3-4 कुर्सियां रखी हुई थी। वहां गेस्ट हाउस की देखभाल करने वाले सिर्फ 2 लोग थे। एक यहाँ का रिसेप्शन संभालता था, दूसरा यहाँ की सर्विस वगैरह देखता था और साथ ही साथ किचन का काम भी वही देखता था। यहाँ के 3 कमरों में से एक का इस्तेमाल ये दोनों करते थे और बाकी के 2 कमरे कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए रखे हुए थे। सुजीत को गेस्ट हाउस के कमरे में घुसते के साथ ही एक अजीब सी बेचैनी और घुटन होने लगी, क्योंकि वहां कुछ सामान जैसे बेड, टेबल, कुर्सी की वजह से जगह इतनी बचती ही नहीं थी कि वहां पे कोई अकेला बंदा ठीक से बैठ भी सके। सुजीत ने फ्रेश होके अपना सामान रखा और वो बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रहा था कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने में पड़ी। आईने में कुछ देखा कि कोई ठीक उसके सर के पीछे वाली खिड़की से देख रहा है। सुजीत ये देखते ही जैसे ही पीछे पलटा, किसी ने उसके बाएं कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। इससे पहले कि सुजीत बाईं तरफ घूमता तभी उसका फोन बजा। फोन सुजीत की मंगेतर का था, जिसने सुजीत से रिक्वेस्ट की कि कुछ अपनी सेल्फीज उसे भेजे। मंगेतर की इस रिक्वेस्ट पर उसने सब छोड़ कुछ सेल्फीज ली और उसे भेज दी। थोड़ी देर में उसकी मंगेतर का रिप्लाई आया, तुम्हारी सेल्फीज तो अच्छी हैं हमेशा की तरह, पर इसका मतलब यह है कि आज रात हम बातें तो नहीं कर पाएंगे ना। सुजीत उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया और हैरानी से पूछा, क्यों? तो मंगेतर ने कहा, जाहिर सी बात है, जब रूम तुम शेयर कर रहे हो, किसी के साथ हो तो उसके सामने तुम बात तो नहीं कर पाओगे, कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। सुजीत ने पूछा, कहां, कौन से रूममेट की बात कर रही हो तुम? तो सामने से रिप्लाई आया, वही जो तुम्हारी सेल्फी में तुम्हारे पीछे बैठा टेबल पर वहां पे रखे हुए अखबार को पढ़ रहा है। सुजीत ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। वहां पर कोई बैठा तो नहीं था, पर वहां वो कुर्सी कुछ यूं हिली जैसे अभी कोई उस पर से खड़ा हुआ हो। ये देखते ही सुजीत जल्दी से कमरे के बाहर निकला, जहां उसे रूम सर्विस वाला खड़ा दिखा। सुजीत ने कहा कि वो इस कमरे में नहीं रह सकता, अगर हो सके तो उसका कमरा चेंज कर दिया जाए। और 10 मिनट में सुजीत का कमरा बदल दिया गया और सामान रखते वक्त हाउसकीपिंग वाले ने कहा, सर टीवी की आवाज ज्यादा मत रखिएगा, खामाखा आसपास वाले लोग परेशान होते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है। सुजीत ने तभी उससे पूछा, आसपास के लोग मतलब क्या? इस पूरे गेस्ट हाउस में मुझे मिला के कुल 3 ही तो लोग हैं। यह सुनकर हाउसकीपिंग वाले ने दरवाजा बंद करते वक्त जवाब दिया, जो नहीं दिखाई देते वो हमेशा आपके आसपास ही होते हैं। उस आदमी की कही हुई बातों के बारे में सोचते सोचते कब सुजीत को नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुली एक अजीब सी महक से, जो उसके कमरे से ही आ रही थी।
यहां वहां देखा तो ऐसी कोई महक उसके कमरे से आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि सुजीत खुद तो सो रहा था और ये महक थी स्मोकिंग की। सुजीत ने उठकर यहां वहां देखा और बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम में स्मोकिंग का धुआं भरा हुआ था। इस कमरे में सुजीत अकेला था और ना वो स्मोकिंग किया करता था। बाथरूम की खिड़की से वो झांक कर देख रहा था कि कहीं वो धुआं बाहर से तो नहीं आ रहा। तभी उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके एकदम पास से गुजरा हो। बाथरूम का दरवाजा हल्के से बंद हुआ और कमरे में किसी के चल के जाने की आवाज आई। सुजीत ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि कमरे की फर्श पर चप्पलों के निशान हैं, बाथरूम से निकलकर पलंग तक जाने के। और बिस्तर जिस तरह एक तरफ से दबा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो कोई उस पर लेटा हुआ है। सुजीत ने एकदम से फोटो खींची और अपनी मंगेतर को भेज दी, ये पूछने के लिए कि क्या तुम्हें इस फोटो में कोई दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में रिप्लाई आया, हाँ, ये फोटो में तुम्हारा ही तो रूममेट है जो तुम्हारी सेल्फी में देखा था मैंने। ये मैसेज पढ़कर सुजीत ने रिसेप्शन की तरफ जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, वहां गेस्ट हाउस का स्टाफ खड़ा था। सुजीत ने कहा कि मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं आज रात। स्टाफ ने कहा कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए हमारे साथ, हमारे कमरे में आराम से सो जाइए। कमरे में जाते के साथ ही सुजीत ने कई सारी सेल्फीज खींची और अपनी मंगेतर को भेज दी कि कहीं यहां भी तो तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं देख नहीं पा रहा। इस बार उसकी मंगेतर का जवाब नहीं आया, शायद उसे नींद आ गई थी। यहां सुजीत के दिमाग में दोनों कमरों में हुई सारी बातें घूम रही थी और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने वहां स्टाफ वालों से पूछा कि पहले भी यहां लोगों के साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था या मैं यहां पे पहले ऐसा हूं और ये सारी चीजें होने की क्या कोई वजह है। तो स्टाफ वालों ने बताया कि ये गेस्ट हाउस कंपनी को 7 सालों पहले काफी सस्ते दामों में मिला था। उससे पहले ये सिर्फ एक छोटा सा होटल था। तब राजीव नाम का एक लड़का नौकरी ढूंढने के लिए कोलकाता आया था। उसने नौकरी ना मिलने पर इसी गेस्ट हाउस में सुसाइड कर लिया था। तब से लेकर आज तक इस गेस्ट हाउस में कई लोगों को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ है। सुजीत ने तभी अपना मोबाइल दिखाकर उससे पूछा कि क्या इन तस्वीरों में तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मोबाइल में ली गई फोटो में सुजीत और उसे देखने की बात कही। रात हुई, तकरीबन 11 बज रहे थे। हल्की रोशनी में सुजीत ने देखा कि कोई कमरे में आया है और वो सोने चला गया। शायद इस गेस्ट हाउस का रिसेप्शनिस्ट हो। पर थोड़ी ही देर में दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज हुई। स्टाफ में से किसी ने दरवाजा खोला तो एक आदमी अंदर सोने आया। सुजीत ने स्टाफ वाले से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा यहां का रिसेप्शनिस्ट। अगर ये रिसेप्शनिस्ट है तो जो यहां पर इतनी देर तक था वो कौन था। स्टाफ वाले ने सुजीत से उसका हुलिया पूछा तो उसने बताया कि घुंघराले बाल और तकरीबन 5 फीट 8 इंच की लंबाई होगी। ये सुनकर स्टाफ वाले एकदम चुप हो गए क्योंकि ये राजीव का हुलिया था। ये जानने के बाद सुजीत वहां रुकने की हालत में नहीं था। वो उठकर कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठने के थोड़ी देर बाद एक और आदमी उसके कमरे में आकर बैठा और कहने लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ है। आज पहला दिन है जॉब का, गुड लक। सुजीत का सपना टूटा और उसकी आंखें खुली। देखा तो कल रात वो कुर्सी पर ही सो गया था और गेस्ट हाउस के वो दोनों स्टाफ वाले भी इस कमरे में नहीं थे। वो जल्दी से बाहर गया। रिसेप्शन पे जाके देखा तो स्टाफ वाले वहां भी नहीं थे। सुजीत अब इस गेस्ट हाउस से चेकआउट करना चाहता था, पर उसका सामान जिस कमरे में रखा था वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए वो सोफे पर ही बैठकर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अखबार वाला वहां आया। उसने अखबार वहां रख दिया और वो चला गया। सुजीत ने समय बिताने के लिए अखबार पढ़ना शुरू किया।
पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। इस कॉलम में कुछ मिसिंग लोगों के बारे में लिखा हुआ था और लापता लाशों के बारे में। सुजीत ने देखा तो वहां उसकी भी खबर छपी थी। न्यूज़पेपर वालों को फोन लगाने के लिए जैसे ही उसने अपना फोन निकाला तो उसने बहुत सारे अनरीड मैसेज देखे जो उसकी मंगेतर के थे। इन मैसेजेस में उसने सुजीत की भेजी हुई तस्वीरों का जिक्र करते हुए बताया, तुम्हारी हर पिक्चर में ये घुंघराले बालों वाला आदमी क्या कर रहा है। सुजीत ने सारी तस्वीरें दोबारा देखी पर उसे वो नजर नहीं आया जो उसकी मंगेतर को नजर आ रहा था। सुजीत ने जल्दी से न्यूज़पेपर वालों को फोन करके पूछा कि आपके न्यूज़पेपर में मुर्दों वाले कॉलम में उसकी फोटो किसने छपवाई, जबकि वो तो जिंदा है। तो वहां से पता चला कि सर आप ही के किसी रिलेटिव राजीव ने आकर ये खबरें छपवाई थी और साथ ही आपके डेथ सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी दी थी। सुजीत को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अब उसने अपना बैग लेने तक का इंतजार नहीं किया और सीधा उस गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। और बाहर निकलते के साथ ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हादसे कभी बता के नहीं होते, वो तो बस हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ है। इस गेस्ट हाउस में हमें आपकी सेवा करने का एक मौका तो दीजिए।